और दोस्तों, मेरी इस वीडियो के माध्यम से जानें कि आप अरेंज मैरिज में अपने जीवन साथी का कैसे चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि अरेंज मैरिज में आपको 1 या 2 मीटिंग के ही अवसर मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत जल्दी-जल्दी बहुत सारी बातों को जज करना होता है और आपके मन में डर और उलझन बनी रहती है कि कहीं आपसे किसी गलत जीवन साथी का चुनाव ना हो जाए। क्योंकि शादी की शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब आप एक्चुअल लाइफ को जीते हो या रूटीन लाइफ में आते हो, तब आपको मेजर पर्सनैलिटी का और मेजर कमियों के बारे में पता चलता है, परंतु तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे जीवन साथी को चयन करते समय। टिप्स नंबर 1, लुक्स एंड ब्यूटी। लड़के सोचते हैं कि लड़की सुंदर है, लड़की सोचती है कि लड़का पैसे वाला है, क्यों ना रिश्ता तय कर लेते हैं। पैसा और ब्यूटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है व्यवहार। आपको एक दूसरे के व्यवहार को जानने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका व्यवहार का तालमेल बैठ रहा है, बैलेंस है आपके व्यवहार में, बिहेव में एक दूसरे के, तो आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि आज समाज के अंदर डिवोर्स केसेस दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन का सामना आपको भविष्य में ना करना पड़े, तो इसके लिए व्यवहार को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। टिप्स नंबर 2, मीटिंग के दौरान आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देखना है कि कहीं वो अनकॉन्शियस तो नहीं है, डरा हुआ तो नहीं है या डरी हुई तो नहीं है। क्या होता है, कभी-कभी परिवार वालों के दबाव की वजह से वो लोग हाँ कर देते हैं रिश्ते के लिए, जबकि उनकी अफेयर्स बाहर चल रहे होते हैं। ऐसी स्थिति का सामना आपको भविष्य में ना करना पड़े, खुलकर एक दूसरे से क्लियरली बात करें। टिप्स नंबर 3, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट। हर ह्यूमन बीइंग को जीवन जीने के लिए कुछ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसके बगैर वो जीवन जी ही नहीं सकते। जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं। लड़कियां कहती हैं कि मैं शादी के बाद जॉब ज़रूर करूँगी। लड़के कहते हैं मैं शादी के बाद जॉब नहीं करने दूँगा। तो आपको शादी के बाद इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, बेटर है रिश्ता होने से पहले मीटिंग के दौरान ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, लाइफ़स्टाइल। बहुत सारे मेल के बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स होती हैं और बहुत सारे फीमेल के बहुत सारे मेल फ्रेंड्स होते हैं। आज की मॉडर्न लाइफ, कुछ परिवार की वजह से कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, कुछ ट्रेडिशनल लाइफ को प्रेफर करते हैं। कुछ लोगों की सोच आज भी वही रहती है कि मेरी वाइफ घूंघट करे, पर्दे में रहे, पर्दा प्रथा रहे। और कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो कंजूसी के साथ जीवन जीते हैं। कुछ लोग बहुत कम पैसे वाले होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी लेविश लाइफ जीते हैं। फ्यूचर में एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हो, आप लोग ब्लेम करते हो या अपनी मर्जी एक दूसरे पर थोपते हो और थोपते हो। तो क्या होगा कि एक जिस पार्टनर के ऊपर आप अपनी मर्जी थोप रहे हो, वो घुट-घुट के जिएगा। ऐसा जीवन तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बेटर है आप इन सब चीज़ को फ्यूचर में होने वाली सारी चीज़ों को आज क्लियर कर लें। फिर होता है पॉइंट नंबर 5, मेल और फीमेल का मिलन। शादी है, पर इसके साथ-साथ 2 परिवार का भी मिलन होता है। तो आपको ये देखना है कि दोनों की फैमिलीज़ कैसी हैं। कहीं किसी की फैमिली एरोगेंट तो नहीं है, घमंडी तो नहीं है, बात-बात में पैसों की बात तो नहीं कर रहे हैं, आपको या आपके परिवार को नीचा दिखाने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सारे पॉइंट आपके अनुकूल हैं और आप इन सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो चुके हैं, अपने माइंड क्लियर कर चुके हो, तो खुश दिल से रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिए। सारे रिश्ते अब तक जितने भी आपने जीवन में जिए हैं, वो रिश्ते बाय बर्थ आपको मिले हैं। लेकिन ये जो रिश्ता है बाय चॉइस, बाय योर चॉइस आपको मिलेगा। तो इस जिसका भी हाथ आप एक बार थामते हो, ये रिश्ता आपके अंतिम साँस तक आपके साथ रहेगा। मेरे बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। इसी तरह से मेरी सुझावों वाली वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपका मैरिज फ्रेंड सुंदर सिंह कुशवाहा।